माँ भारती को प्रणाम करते हुए सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके बहुत काम की हैं और चंद्रमा से सीधी जुड़ी हुई हैं। सामान्यतः हम ये मानते हैं चंद्रमा या तो कमजोर होगा, अच्छे फल नहीं देगा, या तो वो अच्छे ही फल देगा। ऐसा नहीं है, चंद्रमा बुरा भी होता है और जब चंद्रमा बुरा होता है तो बहुत बुरे फल भी देता है और जिसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा कंट्रोल करता है हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस रीजन को। चंद्रमा कंट्रोल करता है हमारे वेग आवेग संवेग को, हमारी इमोशंस को, हमारी नींद को, हमारी खुशी को, हमारी बोल चाल को, हमारी भाषा की मिठास को। इसलिए चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा का अच्छा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि माता और हमारे बीच का साथ चंद्रमा डिसाइड करता है, हमारा भाग्य चंद्रमा डिसाइड करता है, हम कितना अटेंटिव रहते हैं, कितने कंसंट्रेशन से बातों को सुनते समझते सीखते हैं, ये भी निर्णय, ये भी पावर चंद्रमा के हाथ में होती है। ये अच्छा चंद्रमा पूरी कुंडली को मैनेज कर सकता है, लेकिन खराब हो गया तो बड़ी गड़बड़। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से शनै शनै जाती हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा किसी का हाथ सख्त है और ये वाला हिस्सा मोटा है और थोड़ा बाहर की ओर निकल रहा है, ऐसे व्यक्ति को असंतुलन की वजह से जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का मौका ज़रूर मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को बहुत हाइट्स पे जाने का मौका मिलेगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनेक ऐसे अवसर मिलेंगे जब वो बहुत कुछ खास हो सकता था, लेकिन ये गवाते हैं। क्यों गवाते हैं? कि जब ये काम नहीं कर रहे होते तो बहुत अलर्ट एक्टिव होते हैं और जब ये काम पर आ जाते हैं तो ये बेहद सुस्त हो जाते हैं। यानी यदि आप इनसे सलाह मांगिए तो आपको बहुत अलर्ट और एक्टिव होकर बहुत नेक सलाह, अच्छी सलाह देंगे, लेकिन जब वही काम इनसे करने को कह दीजिए तो उसमें ये फेल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और ये संघर्ष उनके भाग्य का कम होता है। ये संघर्ष उनके परिवार का या तो अधिक होगा या फिर उनको अपनी सोच के कारण, अपनी एकाग्रता में कमी के कारण ये संघर्ष करना पड़ेगा। हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है, काश कि मुझे आने वाली बातों का पता चल जाए, काश कि मुझे भविष्य का पता चल जाए तो मैं ऐसे बच जाऊं, ऐसे बच जाऊं, ये बढ़िया कर जाऊं, वो बढ़िया कर जाऊं। चंद्रमा की वजह से ये हो पाता है। कैसे? एक रेखा होती है चंद्रमा की, जरा देखिए आपके हाथ में है कि नहीं, और है जोर लिख भेजिएगा। ये है वो रेखा। अगर ये रेखा इतनी साफ है आपके हाथ में, अरे आपकी इंट्यूशन पावर बड़ी गजब की होगी और ऐसी सटीक बात निकलेगी आपकी, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करें, अपनी नौकरी में काम करें, व्यापार में काम करें, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, जज हो, आप पुलिस के कोई इन्वेस्टिगेशन में काम करने वाले व्यक्ति हो, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के मेंबर हो, आपकी बात एकदम सटीक निकलेगी और यही चीज आपको प्रतिष्ठा और धन दोनों दिलाती चली जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला राक्षस आ गया या यहाँ पर तिल आ गया कोई, या इस रेखा पर कहीं को तिल आ गया, या ये रेखा ऐसे करके फिर आगे बढ़ी, ये संकट की स्थिति है। कैसे? आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होगा, भयंकर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन इतना ओवर होगा कि आप अपने साथ, कहते ना माझी जो है कश्ती में यदि गलत पतवार चला दे तो अपने साथ कईयों को ले डूबता है, वो स्थिति आपकी उत्पन्न हो जाएगी और आप ही नहीं, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, आपके घर वाले, ये सब आपकी वजह से बहुत भयंकर पीड़ा झेलेंगे। विदेश यात्रा करना कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं बहुत दूर दूर जाएं, बड़े बड़े देश घूमें और देशों में हमारे बड़े बड़े मकानात हों, और हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर हमारे पास खूब पैसा आए, लेकिन चंद्रमा बिगड़ गया तो ये कभी नहीं होगा। वीज़ा के लिए अप्लाई ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, होगा कुछ नहीं। ये वाली रेखाएं अगर आ गई हाथ पे, देखिए चंद्रमा यहाँ पर आपको यात्रा में हमेशा बाधाएं देगा, करने नहीं देगा, लंबी दूरी की यात्रा करनी नहीं देगा, तीर्थ यात्रा तक तो कर नहीं पाते ऐसे लोग। एक छोटे 100, 200, 300 किलोमीटर के इलाके में सीमित होकर रह जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये हाथ में रेखा है तो मैं उपाय बताऊंगा, कर लेना, नहीं तो ये रेखा आपको कभी भी विदेश में सफलता नहीं देने देगी। कभी जाना हुआ भी तो बहुत जल्दी लौट आएंगे, वहाँ पे कारोबार जम नहीं पाएगा और आर्थिक नुकसान उठाएंगे। और ऐसी बच्चियों को कभी विदेश में शादी नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए।
और अब गुरु मंत्र। चंद्रमा यदि अच्छा नहीं है तो विद्यार्थियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरी चीज, चंद्रमा यदि अच्छा नहीं है तो नींद डिस्टर्ब होगी, संवेदनशीलता में फर्क पड़ेगा, तो आप अति के भावुक होंगे या भावहीन होते चले जाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी के सुख दुख से। भूख का, रोने का, हंसने का आपका कोई सिस्टम ही नहीं होगा। ऐसे लोग तो कभी कभी मृत्यु में भी हंस देते हैं और बर्थडे में भी रो देते हैं। टॉयलेट बहुत डिस्टर्ब होता है, या तो बहुत ज़्यादा यूरिन जाना होता है या बहुत कम, और पेट साथ देता नहीं आसानी से। खैर, ये सारी बातें तो हो गई। अब उपाय क्या करें? बहुत सरल उपाय हैं। चंद्रमा जब खराब हो तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह, इस मंत्र का रोज 108 बार रात में जप कर लें। दूसरी चीज, पूर्णिमा को उपवास रखेंगे आप, केवल जल। देखिए, बहुत सारी चीजें चंद्रमा से पानी है, केवल जल। और महीने में एक बार, ये सोमवार का दिन हो या पूर्णमासी का दिन हो, इस दिन आपको एक पौधा लगाना है जिसमें सफेद पुष्प खिल के आते हों, और दही बांटना है उसी दिन पौधा लगाने के बाद। देखिएगा, यही चंद्रमा जो आपको मानसिक समस्याएं दे रहा है, कंसंट्रेशन खराब कर रहा है, शारीरिक समस्याएं दे रहा है, रिश्ते कमजोर कर रहा है, भाग्य में देर कर रहा है, यात्राएं निष्फल कर रहा है, प्रेम नहीं होने दे रहा है, या प्रेम को विवाह में परिणत नहीं होने दे रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लंबे समय तक करना होगा इसे, कई वर्षों तक लगातार करना होगा, तब जाकर चंद्रमा ठीक होगा और कृपा मिलेगी। वैसे ठीक हो सबका जाता है, ये तय है। और जो लोग शिव भक्त हैं उनका चंद्रमा सामान्यतः खराब होता ही नहीं। और अब एक पेरेंटिंग टिप, वो ये है, बच्चों को सिखाइए कि जब वो दांत साफ करें तो जीभ भी साफ करें, और ये जो तालू है उसे अंगूठे से थोड़ी देर दबाया करें। ऐसा करने से दिमाग चुस्त होगा, शरीर की सुस्ती खत्म होगी और पेट में वायु भी नहीं बनेगी। जी, खूब खुश रहिएगा, दुनिया को खूब खुश रखिएगा। हंसने खिलखिलाने से चंद्रमा अच्छा होता है, और खूब ठाका मार के हंसने से मंगल भी अच्छा हो जाता है। दूसरों की मदद करिएगा यथासंभव। चलो, कल मिलता हूँ। राम राम, नमस्कार।